साहब आप इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, मैं मेडिकल में जाके यही बोलूँगी। ये वॉइस रिकॉर्डिंग 18 गेज का। देखिए फिर से रिप्ले करें, एक बार और प्ले करिए। 18 गेज का। सुनिए, हमको डॉक्टर बोले तब हम प्राइवेट से लेके आए हैं। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। हिंदपीढ़ी की एक महिला का डेथ सदर अस्पताल में हो गया है। आज ही डेथ हुआ है। हिंदपीढ़ी के रहने वाली हैं और पिछले सोमवार को यहाँ भर्ती की थी। सांस में प्रॉब्लम था जिसको लेके भर्ती किया गया था, लेकिन उनके परिवार वालों ने कई गंभीर आरोप डॉक्टर और यहाँ के मैनेजमेंट पे उठाए हैं। उन लोगों का साफ कहना है कि किसी तरह का जो उच्च स्तरीय ट्रीटमेंट होना चाहिए एक पेशेंट के लिए वो नहीं हुआ। और उनकी बेटी जो महिला डेथ की, उनकी बेटी ने कहा कि नीडल तक हम लोगों को नहीं मिला। उनके पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, जब डॉक्टर से बात कर रही हैं तो बता रहे थे डॉक्टर हमारे पास नहीं है। और उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड भी किया। उन्होंने जब हमने बात किया तो उनकी बेटी जो महिला डेथ की, उनकी बेटी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री से भी आग्रह की है, विनती की है कि सिस्टम जो सदर अस्पताल का है उसे सुधारा जाए, क्योंकि किसी का जान ऐसे ही चला जाता है सही ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण। और भी कई तरह के गंभीर आरोप परिवार वाले ने लगाए हैं। चलिए आप सुनिए कि महिला जिनका देहांत हुआ उनकी बेटी क्या कुछ कह रही हैं। ये जो तस्वीर है ये हम आपको दिखा रहे हैं सदर अस्पताल की। मैं अपनी मम्मी को यहाँ पे लेके आज सोमवार के ही दिन, आज से जो पहला सोमवार गया है उसमें यहाँ पे लेके आई थी। उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, वो चल के आई है मेरे साथ और बस यहाँ पे एडमिट लिए हैं उनको। डॉक्टर का नाम है राजेश कुमार झा, ठीक है। उनका ट्रीटमेंट बस फर्स्ट दिन कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट किए, बस बेड दे दिए, चादर दे दिए, बोले पड़े रहो इसमें। जो यहाँ की ट्रेनिंग में आती है जो सिस्टर, जो 6,000 रुपये मंथली दे के डॉक्टर सिस्टर जो भी आते हैं यहाँ पे, वो आके मेरी माँ का इलाज कर रहे हैं। यानी अपने मन से दर्द हो रहा है तो दर्द का इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, और कुछ बोल रही है तो और कुछ कर दे रहे हैं। मतलब सीनियर डॉक्टर बीच में नहीं आए। बृहस्पतिवार का दिन है यहाँ डॉक्टर आने का। उस दिन भी हम लोग वेट किए कि सर आएंगे, सिटी स्कैन ये वो हम लोग जूनियर डॉक्टर से लिखवा के करवाए कि मेन डॉक्टर आएंगे, उनको रिपोर्ट दिखाएंगे तो इनका मेन ट्रीटमेंट चलेगा। उस दिन बृहस्पतिवार के दिन भी डॉक्टर नहीं आए, उनके बदले कोई जूनियर डॉक्टर आके रन करके चले गया। फिर हो गया, उसके बाद से आज सर आए। सर आने के बाद बस पेन घसे और चले गए, उनका उतना ही काम था। जो जूनियर डॉक्टर थे वो आए, आने के बाद वही बोल रहे हैं इनका तो फेफड़ा में पानी निकालना पड़ेगा। हम लोग बोले ठीक है भाई। यहाँ पे 3 रुपए का एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो क्या बोलते हैं इंजेक्शन में जो लगाते हैं आगे नीड, वो नहीं है सर। मैं देखिए मेरे को बोले आप लेके आओ बाहर, बड़ा मोटा घुसा रहे थे। तो एक और जो मेरे बगल में जो पेशेंट थे उनका भी निकाले तो डॉक्टर सिस्टर को क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत मोटा है, इससे नहीं निकलेगा। तो मैं सुन ली, क्योंकि मेरी मम्मी का भी सेम निकालने का था। तो मैं उनसे पूछी सर लाना पड़ेगा क्या? तो बोले हाँ यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। 3 रुपए का एक नीड हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी लग जाएगा तो वो क्या करेगा आप बोलिए, ठीक है। मैं फार्मा से तुरंत दौड़ के लेके आई हूँ। मेरे पास वो मेरे को इतना समझ नहीं आया, इमरजेंसी में कुछ लिखित करने के लिए पेन कॉपी नहीं था। तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग डॉक्टर का करी हूँ कि डॉक्टर साहब आप बोलिए, मैं वहाँ मेडिकल शॉप में जाके ये दिखाऊंगी कि ये चीज़ चाहिए बोल के। डॉक्टर वॉइस रिकॉर्डिंग में बोलने के बाद 3 रुपए का नीड लेके आई हूँ, रखी हूँ। ये हो गया। होने के बाद जब मेरी माँ के पास आए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, जल्दी करिए, जब पेशेंट घबरा रहा है तो आपका ड्यूटी है ना जी यहाँ पे रहने का। आप यहाँ पेशेंट से रहिएगा ना, कि पेशेंट को और आप घबराइएगा कि जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, मेरे पास टाइम नहीं है डॉक्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद मेरी माँ थोड़ा घबराने लग गई। हम लोग बोले ठीक है मम्मी कुछ नहीं होगा, कोई बड़ा हार्ट का ऑपरेशन नहीं है, यहाँ हार्ट का ऑपरेशन करा के लोग चले जाते हैं, आपका तो बस ये पानी सिरिंज से निकालना है,
इतना मैं उनको धाड़स दी हूँ। देने के बाद जब आने के बाद उनका पोजीशन, अब वो मतलब उनको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर हो के उनको झलझला के बोलिएगा, अरे जल्दी करिए ना। तो मेरी माँ और घबरा गई। घबराने के बाद फिर मैं बोली ठीक है हमको नहीं निकलवाना है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, नहीं निकलवाना है, इनके पास सिस्टर बोली है बात, इनके पास डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है जो आप इतना बोलिएगा। ऐसे बोली सिस्टर। मिसबिहेव हुआ। उसके बाद हम लोग अपनी माँ को ही समझाए, मम्मी सही डॉक्टर आए हुए हैं, करवा लीजिए, निकलवा लीजिए। उसके बाद जब वो करने लग गए तो मेरी माँ का तबीयत बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद उनका सांस का ही है, फेफड़ा में पानी है तो सांस प्रॉब्लम हो रहा, तो वो सांस मतलब ऊपर हो रहा। ऑक्सीजन लेके आए दौड़ के, ऑक्सीजन खाली ऑक्सीजन नाम के लिए लगा दिए। और बगल में मेरी हेड सिस्टर क्या बोलती है, ऑक्सीजन तो खराब है, ऑक्सीजन खराब है। फिर क्या एक मशीन लेके आए, मॉनिटर जिसमें पल्स देखते हैं, वो नाम का मेरी मम्मी के फिंगर में लगा दिए। और कुछ तो हो रहा नहीं, हम भी 8 दिन से हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा। उसके बाद मैं बोली सिस्टर इसमें पल्स क्यों नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलती है खराब है ये तो। और हम खुद सिस्टर को आज 8 दिन से बोल रहे हैं सिस्टर ये खराब है। वो स्ट्रेचर में लाती थी तो नापती थी पल्स। आज नाम के लिए हमको दिलासा देने के लिए कि ये मॉनिटर चालू, हम 8 दिन रात दिन रह रहे तो हमको पता है ना कि ये खराब है। वो हो गया। फिर और एक क्या पंच करने वाला मशीन वो लेके आए, उसको चालू नहीं हो रहा है वो मशीन। यहाँ पेशेंट एकदम लास्ट मोमेंट में है और यहाँ मशीन चालू करने के लिए आराम से यूं ऐसे टहल के आ रहे। हम लोग बोल रहे हैं सिस्टर फास्ट करिए, तो क्या बोलते हैं अगर ज़्यादा हो तो आप लोग बाहर जाइए। हमसे भगा रहे हमको। फिर और भी कोई बात हो रहा, बोले सिस्टर मेरी मम्मी कैसी है, तो चुप रहिए आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, फिर वो प्रेशर वाला लगा है तो डॉक्टर खुद बोल रहे अरे प्रेशर बढ़ाइए, तो सिस्टर क्या बोलती मशीन खराब है, इतना ही प्रेशर है। डॉक्टर हमारे सामने बोले ये जैसा कंडीशन पेशेंट का है ना फुल प्रेशर चाहिए इनको अभी, तो वो मशीन खराब है। ये हो गया। फिर मेरी माँ का पूरा ब्लड दबाए ना जोर से तो पूरा पंपिंग करे तो ब्लड फेंका। हम थोड़ा सा इधर क्या हटे, सिस्टर आके वहाँ की जितना खराब मशीन ऑक्सीजन ब्लड सब क्लियर कर दिया और हम बोले रेफर के लिए। जब मेरी माँ जब डॉक्टर आया था 4 दिन चला, मेरी माँ को बस खाली उबाकी हो रही थी, तो हम लोग ये बात भी बोले अगर आपसे हैंडल नहीं होता है तो रेफर करिए, लिख दीजिए, हम लोग दूसरे डॉक्टर से दिखाएंगे प्राइवेट में। तो नहीं, मंडे को सर आएंगे ना, तो सर आए बस पेन घसे और ना डॉक्टर पेशेंट को आला लगा के भी चेक नहीं किए कि मेरा पेशेंट कैसा। 4 दिन सीरियस थी मेरी माँ, उबाकी आ रहा था, चल फिर सब रही थी, खाली उबाकी। तो डॉक्टर को आपको बुलाना फर्ज बनता है कि नहीं बनता है कि ये पेशेंट उबाकी ले रहा है। वैसा क्रिटिकल मोमेंट है तो बड़ा डॉक्टर को वहाँ पे हाजिर होना चाहिए। और जब एकदम नाजुक मोमेंट में जूनियर डॉक्टर है जो 6000 रुपये 1 मिनट राज हॉस्पिटल में और वो 10 मिनट आएंगे, जल्दी करिए। तो ये जल्दी किसी की जान की बात है। अब जल्दी यहाँ ड्यूटी निभाने आए कि जल्दी करने पेन घसने आए। और एक बात, 6000 रुपये दे के 2 दिन पहले 2 लड़का आया था कोट वोट पहन के, क्या मेरी माँ को इंजेक्शन दिया, उसके बाद से तो उसको इतना लहर कि वो रोने लग गई, बोली अब मेरा दम निकल रहा है बोल के। तो मैं उनसे पूछी आप यहाँ के गवर्नमेंटी डॉक्टर हो, तो बोलते हम लोग तो खुद यहाँ 6000 रुपया दे के ट्रेनिंग में है, तो पेशेंट को ट्रेनिंग के डॉक्टर हैंडल करेंगे कि यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैंडल करेंगे। आज अभी मेरी माँ का ऐसा हुआ, मेरी बुआ वहीं थी, वो भी यहीं से इलाज करा के गई थी, वो सीरियस हो गई सुन के, उनका भी हार्ट प्रॉब्लम है, पड़ी है वहाँ चित, ना कोई डॉक्टर उठाई ना कुछ उठाया, स्ट्रेचर ले जाने वाली मैं हूँ दौड़ के, सब भाग गई सिस्टर, कोई डॉक्टर आके उनको नहीं छुआ ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो उसी बात में मैं बोली मेरी माँ का तो जान चले गया, अब ये सुन के ये है तो अभी तो सीनियर डॉक्टर आके जो जिंदा है उसको तो इलाज करे। डॉक्टर ही नहीं है यहाँ उपलब्ध, सीनियर डॉक्टर ही नहीं है, जो जूनियर सीखने वाले हैं उनसे यहाँ का इलाज चल रहा है, तो ऐसे कब तक जान जाएगा, मैं वो पूछना चाह रही हूँ। आज तो हम अपनी माँ को खो के यतीम बन गए, हमारा घर उजड़ गया। ठीक है, दूसरा भी यही चाहते हैं क्या कि ये हॉस्पिटल में आए और अपने सीखने वालों को अपना जान सुबरूद कर दे। आप सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, बचे तो ठीक, नहीं तो ऊपर वाले के हवाले।
यहाँ पे हम ये पूछना चाह रहे हैं क्या यहाँ पे सीनियर डॉक्टर नहीं आते हैं? मेरा ये कहना है। और हम इरफान अंसारी से ये पूछना चाहते हैं सर से, आप हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रखे हो, बिल्डिंग इतना अच्छा बनाए हो, हर चीज आप दे रहे हो, ये हम मान रहे। मेरी माँ को हम सिटी स्कैन के लिए ले जाने के लिए वार्ड बॉय नहीं है कोई, हम पूरा वो घसीट के स्ट्रेचर लेके गई हूँ, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कमी है तो ये अस्पताल को क्यों रखे हो? किसी की जान लेने के लिए? ये बोलिए आप, हमको बस इसी बात का ये चाहिए। और डॉक्टर भी नहीं आ रहे, बुलाने का डॉक्टर भी नहीं आते। बृहस्पतिवार का दिन डॉक्टर का डे था, हम सोमवार को भर्ती हुए, ठीक है। 4 हाँ हम लोग हिंदपीढ़ी के। तो जब लेके आए तो उस वक्त क्या स्थिति थी? एकदम अच्छी थी। आप यहाँ का फुटेज देख लीजिए मेरी माँ का, आज सुबह तक चल के बेड में बैठी है, अपने से चल के आए अपने patient। से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खाली फेफड़ा में पानी। तो ये कोई बड़ी बात है क्या? आप जो एडमिट कराई थी तो क्या हुआ था जब एडमिट कराई थी? घर से मानी क्या? बस सिर्फ सांस प्रॉब्लम, जैसे वो वहाँ से वहाँ चलती थी, सांस फूल जाता है चलने में ओनली। तो यहाँ हम लोग जूनियर डॉक्टर को ही बोले कि अब हम लोग को तो आपके अंदर का सिस्टम का पता नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम है। हम लोग जूनियर डॉक्टर को बोल बोल के मेरी बुआ जांच करवाई है, जांच भी नहीं लिख रहे हैं कुछ भी। तो सीटी स्कैन हम लोग बोले तब पता चलेगा कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सीटी स्कैन में लीवर में पानी निकला, उसके बाद से कोई ट्रीटमेंट नहीं चला, कल भी कुछ नहीं हुआ, इसके पहले हाँ आज सुबह ही को भी डॉक्टर आए हैं तब हुआ, और नहीं तो कोई ट्रीटमेंट नहीं। मम्मी मेरी बोल रही सांस ये हो रहा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आधा घंटा पहले ठीक हो जाएगा, ठीक था ठीक हो सर, आधा जाएगा। घंटा के अंदर ये बस। सब हो गया। और आ रही है सिस्टर, इनका सांस के इसमें लापरवाही। भाप लगा दे रही है, वो भी हमको दवा दे रही है, आप लगाइए। हम सिस्टर हैं यहाँ के, हम ये पूछना चाह रहे हैं। बस वो इतना बड़ा एक दवाई आता है, वो दवाई दे दे रही है, लीजिए भाप में खोलिए और लगा दीजिए। हम लगाए यहाँ पे भाप, वार्ड बॉय बन के हम लेके जाए पेशेंट को कहीं भी जांच करवाने या कुछ भी करने? बोलिए। आपका कहना है कि यहाँ इतनी कमी है, सिर्फ ये सदर हॉस्पिटल बोला जा रहा है कि हर चीज उपलब्ध है, खाली ये बिल्डिंग बना के पब्लिक को पागल जान से जाने का नौबत लाके यहाँ खड़ा कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आओ आप तो सोच रहे इतना अच्छा सदर बन गया है, आंख बंद करके आप भरोसा कर ले रहे, लेकिन इसके अंदर का ट्रीटमेंट आप देखिए। आप रेफर करने बोले तो क्या? हम रेफर करने बोले तो बोलते हैं मंडे को सर आएंगे, मंडे को सर आएंगे, हमको रेफर भी नहीं किए। रेफर अगर किया जाता तो आप कहाँ लेके? हम लेके अपने ये लालपुर में जो पीजी सरकार है, लीवर के ही स्पेशलिस्ट है, हम उनके पास ट्रीटमेंट कराते। आप हिंदपीढ़ी में कहाँ रहती हैं? ये मस्जिद हारून वाले बबलू मार्ग में। कितने सोमवार को, ये जो पिछला सोमवार गया हुआ। और डेथ आज कितने बजे की? आज वही 2 से 2:30-3 बजे। मीडिया में बोलेंगे हम। इधर आइए, क्या हुआ है बताइए। मेरी मामी अच्छी भली थी, उसको ये पानी भर गया था फेफड़ा में, ठीक है। हम लोग डॉक्टर साहब को बार बार पूछ रहे थे कि देखिए आपसे नहीं संभल रहा है तो आप हम लोग को भेजिए। बोला नहीं एकदम ठीक है, एकदम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मामी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली मैं पूछ रहा था कि अगर कोई दिक्कत है तो आप बताएं, बड़ा हॉस्पिटल में ले जाने की ताकत है, मैं ले जा सकता हूँ। नहीं ठीक है। और वो जो डॉक्टर है राकेश झा, ये राजेश कुमार झा, 5 मिनट आता है और वहाँ से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो राज हॉस्पिटल में उसको ज़्यादा कमाई मिलता है, इसलिए वो सदर में नहीं ध्यान देता है। बहुत गांडू किस्म का डॉक्टर है वो। माने ये सदर अस्पताल के डॉक्टर है और राज्य अस्पताल में भी जाते हैं। हाँ, यहाँ मरीज को देखते नहीं है, मगर यहाँ पर से तनख्वाह ले रहे हैं और इतना बिहेव करते हैं पेशेंट के साथ में, देखना नहीं खोजते हैं, बहुत दुर्व्यवहार करते हैं पेशेंट के साथ में। तो आपने सुना कि कई तरह के गंभीर आरोप डॉक्टर राजेश को लेकर लगाए हैं कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं और राज्य अस्पताल यानी जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ सेवा देते हैं, और अब इनके परिवार के जो लोग हैं वो FIR भी दर्ज करने जा रहे हैं। और यहाँ लोअर बाज़ार थाना और काफ़ी लोग यहाँ आए थे। कई तरह का मामला है जो यहाँ पे सदर अस्पताल में जो घटना घटी है, एक महिला का देहांत हुआ है, इसको लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम एक एक करके हर बात को समझना चाह रहे हैं और हमारे साथ
कांग्रेस हमको भर्ती के किए, शदाब उसकी माँ जी हैं, को हम भर्ती उनसे भी किए। बात करेंगे। ठीक है। क्या मामला है शदाब जी, क्या लग रहा है आपको? लापरवाही का आरोप लग रहा है, आपके सरकार के मंत्री हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी जिसकी मेरी डेथ हुई है वो हमारी आंटी थी और उनके बड़े बेटे हमारे दुकान में ही जॉब करते थे। तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसा बात है, अम्मी का हालत ख़राब, थोड़ा जल्दी आ जाइए शदाब भाई। तो दौड़ते हुए हमें हॉस्पिटल पहुँचे तो जब तक वो इंतकाल कर गई थी। तो मैंने देखा आनंद फानंद में तो पूरा जो उनका जनाजा था, उनका पूरा आँख में ब्लड था, मुँह में ब्लड था। हमने क्या स्थिति बना दिया गया है। तो जल्दी से नर्स को बुलाया गया, बोले इसको तो कम से कम ठीक करिए। उसके बाद लोगों को समझाया गया। कहीं ना कहीं हमको लगता है इसमें लापरवाही और जांच का विषय है। अब हम लोग अभी सना दर्ज कर रहे हैं, लिख करके एप्लीकेशन बड़ा बाबू को लोअर बाजार थाना में दिया जा रहा है, उनकी बेटी के द्वारा दिया जा रहा है। बिल्कुल इसका जांच का विषय है ताकि आने वाले किसी भी मरीज को इस तरह का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। आज किसी का माँ गई, कल फिर किसी का माँ जाएगी, किसी का बहन जाएगा, किसी का भाई जाएगा। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो डॉक्टर राजेश है वो एक सरकारी डॉक्टर है सदर अस्पताल का, लेकिन ज़्यादा सेवा राज अस्पताल में देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो थे अपने माँ के साथ बेटा थे उनका, उनकी बेटी थी, वही बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो इस सब की जानकारी नहीं है। मैं जितना सुन रहा हूँ, आगे की जानकारी आप जानना चाहते हैं इसकी बात को, तो वसीम है उनका बड़ा बेटा साथ में। आप चूँकि कांग्रेस से हैं तो ये जो मामला हुआ, बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल एक टीम बनाकर कहीं ना कहीं हम लोग मंत्री जी से बात करने का काम करेंगे कि इस तरीक़ा से जो लापरवाही यहाँ पर हो रही है, कहीं से भी अगर लापरवाही होती है तो जाँच का विषय है। ऊपर हम लोग अधीक्षक साहब से बात किए जा करके, बोले बिल्कुल अगर कहीं भी गलती होगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल जांच होगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3 रुपया का नीडल नहीं मिल रहा था, वॉइस रिकॉर्डिंग भी की है, तो बड़ा मामला है। बहुत हम भी सुन के ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है, बड़ा तकलीफ वाला बात है। वो आप ऑन करिए तो हम लोग। जी सुनिए, मेरे को समझ नहीं आया हड़बड़ में, मेरे पास कोई पेन कॉपी नहीं था, तो मैं बोली डॉक्टर साहब आप इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, मैं मेडिकल में जाके यही बोलूँगी। ये वॉइस रिकॉर्डिंग 18 गेज का। देखिए फिर से रिप्ले करें एक बार और प्ले करिए। फ्लोरल नीडल 18 गेज का। सुनिए, हमको डॉक्टर बोले तब हम प्राइवेट से लेके आए। एक नीड नहीं है इनके 3 रुपए का नीड। इन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग जो डॉक्टर का था, कहीं ना कहीं इनको शक हुआ था इसलिए रिकॉर्डिंग करके रखी थी। ये एक बड़ा गंभीर मामला है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को इस मामले को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि लापरवाही का आरोप लगा है और एक महिला की डेथ हुई है हिंदपीढ़ी की। अब ये देखने वाला मामला होगा कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं, जो भी हैं अस्पताल के, इस मौत पर जांच करते हैं या फिर लीपापोती करके मामला को रफा दफा कर दिया जाएगा।